अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज 27 अगस्त बरोज़ जुमा जमात हफ्तुम में उर्दू की किताब से हम लोग देखेंगे नज़्म इल्म की मशक़ी सरगर्मियाँ। बच्चों, कल हम लोगों ने इस नज़्म को समझा और पढ़ा, मानी मतलब देखा, हर अशार की तशरीह की। आज इसी नज़्म की मशक़ी सरगर्मियाँ देखेंगे। तो पहला हिस्सा है बच्चों, एक जुमले में जवाब लिखिए। यहाँ बोर्ड पर आप लोग देखेंगे मैं सवाल जवाब दोनों लिखा हूँ। पहला सवाल है, सिकंदर ने पहले दरिया क्यों पार किया। एक जुमले में जवाब है, दरिया में डूब जाने का खतरा था। इतना भी जवाब लिखे तो मुनासिब है। फानी ने वकालत क्यों छोड़ी। फानी को वकालत के पेशे में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वकालत छोड़ दी। तीसरा सवाल, फानी बदायूनी की शायरी में कौन सी खुसूसियात मौजूद हैं। फानी बदायूनी की शायरी में दर्द-अंगेज़ी, एहसास की शिद्दत और ख्याल की गहराई, ये खुसूसियात मौजूद हैं। चौथा सवाल है बच्चों, यहाँ मैं किताब में पढ़ता हूँ, खुदा ने इंसान को किस चीज़ के सबब इज्जत बख्शी है। मुख्तसर जवाब है एक जुमले में, इल्म के सबब इज्जत बख्शी है। पांचवा सवाल है, इल्म की रहबरी ना होने से इंसान का क्या नुकसान होता है। इंसान गुमराह हो जाता है। इल्म की रहबरी ना होने से इंसान गुमराह हो जाता है। दूसरा सवाल है बच्चों, मुख्तसर जवाब लिखिए। इसमें 3 सवालात हैं। पहला सवाल है, इल्म को छोड़ बैठने वाले का क्या अंजाम होता है। इल्म को छोड़ बैठने वाले की दोनों जहां में इज्जत नहीं होती है, यानी दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों जहां में वो बेदीन रहता है, रुसवा रहता है और उसकी बहुत सारा काम बुराई की तरफ होता है, यानी इल्म ना होने से उसे बहुत नुकसान होता है। दूसरा सवाल है, किन मिसालों से वाज़े किया गया है कि इंसान की भलाई का दारोमदार इल्म पर है। इंसान एक तो दुनिया से गाफिल नहीं रहता, उसकी इज्जत होती है और उसे लोग कद्र मंजिलत की निगाह से देखते हैं, लोग उसके आगे सर झुकाते हैं। ये इल्म के होने की वजह से होता है। तीसरा सवाल, शायर ने इल्म के कौन से फ़ायदे बयान किए हैं। इल्म के फ़ायदे तो ये है बच्चों कि दुनिया के हर खित्ते में इज्जत की निगाह से वह इंसान देखा जाता है। सनत व हिरफत की जगह उसे बहुत ही मुमताज़ मुकाम हासिल होता है और लोग उसके आगे झुकते हैं, उसकी बहुत इज्जत करते हैं। इसी तरह बच्चों एक सवाल है, नज़्म की मदद से अशआर मुकम्मल कीजिए। यहाँ 4 शेर लिखे हुए हैं। मिसरा ऊला है और इसका मिसरा सानी, दूसरा मिसरा जो है हमें नज़्म में से ढूंढ कर लिखना है। जैसे यहाँ पहला मिसरा दिया है, तेरे ही सबब से है फलातों की ये शोहरत। अब इसका जो दूसरा मिसरा है उसके आगे हम देखते हैं, रुतबा ये अरस्तु को भी तूने ही दिया है। दूसरा शेर है बच्चों, गुमराह रहे खल्क अगर तू ना हो रहे पर। तो इसका दूसरा मिसरा है, गर तू ना कहे किसको खबर कौन खुदा है। इसी तरह तमाम अशार हमें मुकम्मल करना है बच्चों। अगला हिस्सा है बच्चों, उसत मेरे बयान की। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बहुत इल्म वाले को हम आलिम कहते हैं। इस मिसाल के मुताबिक ज़ैल के फ़ुकरे के लिए एक एक लफ्ज़ हमें लिखना है बच्चों। जैसे अक्ल वाला आकिल, सब्र करने वाला साबिर, जुल्म करने वाला जालिम, जुल्म सहने वाला मजलूम, कत्ल करने वाला कातिल, हुकूमत करने वाला हाकिम, गफलत करने वाला गाफिल। इस चीज़ को बच्चों मैं यहाँ बोर्ड पर भी आप लोग को लिखता हूँ। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ देखेंगे बच्चों, हम लोग बोर्ड पर लिखा हुआ है, इल्म वाले आलिम, अक्ल वाला आकिल, सब्र करने वाला साबिर, जुल्म करने वाला जालिम, जुल्म सहने वाला मजलूम, कत्ल करने वाला कातिल, हुकूमत करने वाला हाकिम, गफलत करने वाला गाफिल। इसी तरह बच्चों अगला एक सवाल है, यहाँ लिखा है लुगत का इस्तेमाल। लुगत यानी डिक्शनरी, हम लोग इससे पहले पढ़े हैं। डिक्शनरी वो लुगत वो किताब होती है जिसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो हुरूफ तहज्जी के मुताबिक तरतीब से होते हैं और उनके आगे उसके मानी बहुत ही तफसील से लिखे होते हैं।
तो लुगत का इस्तेमाल नीचे दिए हुए अल्फाज की मदद से खाना पूरी कीजिए और इन अल्फाज के मानी लुगत में तलाश कीजिए। अब वो अल्फाज ये है बच्चों, गौर से सुनेंगे और किताब में देखेंगे। मुअल्लिमीन, इल्मियत, मुअल्लिम, उल्मा, मालूम, आलिम, मुअल्लिमात। अब इन सारे अल्फाज को यहाँ पर बच्चों एक बॉक्स बना हुआ आप लोगों की किताब में, उसमें यही सब अल्फाज के एक एक हर्फ लिखे हुए हैं और कुछ हर्फ की जगह खाली है, वो बॉक्स खाली है, वहाँ पर हमको हर्फ लिखकर उन अल्फाज को मुकम्मल करना है। यहाँ आप लोग देख सकते हो बच्चों, किताब में आप लोगों को नज़र आएगा, जो हर्फ नहीं था उसे मैं यहाँ पेन से लिखा हूँ बच्चों। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे दाएं से बाएं जानिब। तो पहला हर्फ लिखा है इल्म, आलिम, उल्मा, मुअल्लिम, मालूम, इल्मियत, मुअल्लिमात, मुअल्लिमीन। इस तरह से ये खाका मुकम्मल होता है बच्चों। तो उर्दू के जो ऐसे अल्फाज जिसके मानी हमको नहीं मालूम है, उसे हम लुगत में तलाश करते हैं बच्चों। लुगत बहुत ही ज़ख़ीम किताब होती है, जिसमें उसमें लाखों करोड़ों अल्फाज होते हैं और हर लफ्ज़ के मानी तफसील से उसमें लिखे होते हैं बच्चों। तो आज हम लोग नज़्म इल्म की मशक़ी सरगर्मियाँ देखे हैं और पढ़े हैं। एक जुमले में जवाब, मुख्तसर जवाब और नज़्म की मदद से अशआर मुकम्मल करना। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि किस लफ्ज़ का मतलब क्या होता है। जैसे आलिम का मतलब इल्म वाले, जिनके पास बहुत इल्म होता है, बहुत सारी मालूमात होती है। आकिल यानी अक्ल वाला, अक्लमंद इंसान। साबिर सब्र करने वाला, वो इंसान जो हर मामले में बहुत ज़्यादा सब्र करता है, उसे साबिर कहते हैं। जालिम जो जुल्म करता है, लोगों को सताता है, परेशान करता है। मजलूम जो जुल्म सहता है ना, उसे मजलूम कहा जाता है। कातिल कत्ल करने वाला, जो कत्ल करता है, बेगुनाह इंसान का जो कत्ल करता है, उसे हम कातिल कहते हैं। हाकिम हुकूमत करने वाला। गाफिल जो हर चीज से गाफिल है, इसे किसी चीज का इल्म ही नहीं है, गफलत करने वाले को गाफिल कहेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह 2 दिनों में हम लोगों ने पूरी नज्म को समझा, पढ़ा, मानी मतलब के साथ, और उसकी मशक़ी सरगर्मियाँ भी हम लोगों ने पूरी की। मुझे उम्मीद है तमाम बच्चे ये तमाम सवाल जवाब अपनी कॉपी में लिखेंगे। इस चीज़ का भी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और अपनी कॉपी में इसे लिख लेना और इसे याद कर लेना। और आप लोगों का एक घर काम और है ये बच्चों, इस नज़्म को, मुकम्मल नज़्म को साफ़ और खुशखत अच्छी हैंड राइटिंग में आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।